और भाई साहब ने हमारी टिकट चेक कर ली है सबकी, और अभी भाई साहब ने अपना वाहन चालू कर लिया, भाई साहब चल पड़े हैं। और अभी हम देखने जा रहे हैं थाईलैंड की, बैंकॉक की सबसे अच्छी वाली जगह, द एनिशिएंट सिटी। और ये है टिकट चेक काउंटर। यहाँ पे ये भाई साहब ने जो टिकटें सारी इकट्ठी की, इस पर लेंगे। और गिनती विनती कुछ नहीं की इन्होंने, ऐसे ही जाने दिया हमारे को। hả luôn ในนา คุณไปเที่ยวชมก่อนได้เลยครับ This all to visit แล้ and วก็เราคัมแบ็กอย่า come back here. We going next tram for here 2 PM 2 PM. ओके। हालांकि इन लोगों ने मैप तो दे रखा है, लेकिन मैं मैप का प्रयोग नहीं करूँगा, अपन चलेंगे बिना मैप के। और इधर ये सारी चीज़ें देख करके हम वापस आ जाएंगे ट्रैम के लिए, जो ट्रैम मिलेगी हमारे को वापस यहाँ पर ही, इसी जगह पर। ये खूफ हैन हाउस, थाईलैंड का पुराना घर। ऐसा हुआ करता था, देख लो ऐसे ये चिमनी टाइप कुछ लगा हुआ है। ये ऐसे घर तो आज भी होते हैं गांवों में, काफ़ी गांवों में ऐसे घर होते हैं आज भी। ऊपर तो स्टाफ, केवल स्टाफ का प्रवेश है। तो देख लो भाई, थाईलैंड तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको किसी ने दिखाई नहीं होगी। ये है यहाँ का पुराना घर, जो कि ऐसा हुआ करता था। ऐसे लोग यहाँ पे बैठते थे, ऐसे इनका खाना पीना चलता था। नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही घर होते हैं ज़्यादातर। ये भाई साहब पुराने थाई घर का मंदिर। पुराने थाई घरों में इस प्रकार के मंदिर होते थे, इस प्रकार की बोटों में वो सफ़र करते थे। ऐसे उनके वीणा वगैरह ये यंत्र होते थे। ये शायद इनके विश्राम करने का है, पता नहीं क्या है, राम जाने। पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा का पूरा। ये जैसे लकड़ी के पिलर है, पूरे लकड़ी के पिलरों पे पूरा ये मकान बनाया हुआ है। तो आजकल जो बिल्डिंगें बनती है वो भी पिलरों के ऊपर ही बनती है। तो उन इंजीनियरों को कहीं ना कहीं ये थॉट इन पुराने घरों से आया होगा। तो जितने भी इंजीनियर लोग हैं उन्हें ऐसे स्थानों पर आना चाहिए। ये भगवान राम की प्रतिमा लगी हुई यहाँ पे देख लो। और तुम लोग बोलते हो ना थाईलैंड में राम नहीं है, ये राम है कौन? कोई और दिख रहा है? देखो अच्छी तरह से देखो, सामने बहुत बड़ा महल। इधर साधु महात्मा जी बैठे हैं। इधर ये पुरानी दुकान है।
इधर भी महल, ये महल ही महल बने हुए सारे के सारे पुराने पुराने। आगे जाएंगे तो पता चलेगा कौन सी लोकेशन पे ये हमारे को लेके जाता है भाई राम। और उसने बोला था कि 2 बजे अगली ट्रेन आएगी, तो 2 बजे से पहले मेरे को उधर जाना है वापस। इसके अंदर प्रवेश करना है आपको तो पकड़ के इधर उतारने पड़ेंगे। ये है पकड़ के रखने की जगह। ये साधु महात्मा भी हमारे साथ ही थे, वही साधु महात्मा यहाँ पे आए। यहाँ की ट्रेडिशनल पुरानी गणवेश। This is the picture of the four-faced Brahma sitting on the seat of a lotus. Crouching below is Saraswati और ब्राह्मणी his wife. ये ब्रह्मा की मूर्ति तस्वीर है। इनके पास इनकी पत्नी बैठी है जो यहाँ पर सरस्वती, यहाँ ब्राह्मणी। और 4 मुख वाले ब्रह्मा बताए गए यहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ अपन 3 मुख मानते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि 4 मुख। ये देख लो, ये है संस्कृति। स्लीपिंग नारायण, नारायण सोते हुए क्षीर सागर में, नारायण ऑन द गरुड़, गरुड़ के ऊपर नारायण। अब ये थाईलैंड में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बीच में भगवान बुद्ध महात्मा की तस्वीर लगी हुई है और इधर ये बौद्ध भिक्षु खड़े हैं। और इनको किसने बोला ये सब यहाँ पे लगाने के लिए? किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये इनका इतिहास है और ये अपने इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं कि हाँ हम चेंज कर दिया धर्म, इसका मतलब ये नहीं कि पुराने चीज़ों को भूल गए, नहीं, आज भी जीवित है। कृष्ण अवतार पढ़ो अच्छी तरह से। ये थाई में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो भाई साहब, थाईलैंड की एनिशिएंट सिटी के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और इसके अंदर ब्रह्मा जी की तस्वीर है जो बताई गई है कि 4 मुख, ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें, 4 मुँह वाले ब्रह्मा जी। और उसके साथ ही इसके अंदर कृष्ण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और शैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु, और विष्णु के जितने जितने अवतार है वो सारे अवतारों को इसके अंदर दर्शाया गया है इस बौद्ध मंदिर के अंदर। और तभी एक भाई साहब आए, गार्ड भाई साहब, वो बोले कि आप इनके अवतारों के फ़ोटो नहीं ले सकते, बाकी सारे वीडियो फ़ोटो वगैरह आप बना दो, अवतारों के फ़ोटो आप नहीं ले सकते, ऐसा उसने स्पष्ट बोल दिया। तो पता नहीं क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों नहीं ले सकते, इसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई हुई है, पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने ली है जो कि मैंने मोबाइल में लिए है, और कुछ क्लिप्स मेरे इसमें भी है कैमरा में, तो वो सारे मैं इस वीडियो में डालूँगा। आप देख करके समझ जाना कि यहाँ पे इन्होंने भी अपने इतिहास को संजो के रखा है। कागज़ इनके भी वही है भाई साहब, सीधी बात यह है कि इनके जो कागज़ है, थाईलैंड वालों की कागज़ भी वही है, तार वहीं पे जुड़ते हैं सीधे ब्रह्मा जी से।
बस इनकी मैथोलॉजी में, इनके थिंकिंग में ये ब्रह्मा जी को 4 मुंह वाला मानते और अपन मानते हैं 3 मुंह वाला। मे भी या तो अपन गलत मानते होंगे या फिर ये गलत मानते होंगे। अभी ये क्या चीज़ है वो क्लियर तो मैं नहीं कर सकता, बट है ऐसा। बहुत ही शानदार बना रखी है एनिशियंट सिटी। इधर नहीं, अब अभी अपन जाते हैं इस महल को देखने के लिए। सबसे ऊपर गरुड़ विराजमान, और ये है इनका एक और महल। इसमें तो सामने भी महल, इधर भी महल। अब इसके अंदर प्रवेश करके देख के आते हैं इसमें कौन सा इतिहास मिल। इधर ये भाई साहब कुछ काम कर रहे हैं। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज, को जूता पगड़ का बारे उतारो और अंदर जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है इनकी कि जूते तो आप बाहर उतार के अंदर प्रवेश करो। लॉर्ड शिवाज नाइट सेरेमनी। अब इधर तो कोई फ़ोटो खींचने से मना नहीं किया हुआ है। चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्योंकि चाइना इनके पास में लगता है। शिवरात्रि दर्शाई गई है सबसे पहले वहाँ पे फर्स्ट गेट पे। बाकी सब चाइनीज़ के भी दिखाए गए हैं और बुद्धिज्म के दिखाए गए हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो इन्होंने ऐसे ही लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन आते हैं इसलिए। तो भाई ऐसा होता तो यहाँ पे तो अमेरिकन भी आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगा देते ना ये लोग, लेकिन उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए। प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है भाई साहब यहाँ का थाईलैंड का असली इतिहास। शानदार, बहुत ही शानदार। कहाँ कहाँ से इतिहास को निकालोगे, जहाँ जहाँ ढूंढोगे हमें ही पाओगे। इधर का हो गया अपना क्लियर। अभी वेट करेंगे वापस ट्रैम का, ट्रैम आएगी तो अगली लोकेशन पर जाएंगे। इधर सामने महात्मा बुद्ध, इधर गार्ड भाई साहब, और ये कुछ पुरानी इनकी कृतियाँ थी, वो धीरे धीरे उनके अवशेष ही रहे हैं। अभी कृतियाँ तो ख़त्म हो गई।
floating market 15 ได้แต่เดี๋ยวจอดตรงนี้15 the ancient city का floating market अपने बाड़मेर जैसलमेर साइड में बाजरे का जो चारा होता है ना, जिनको डोका बोलते हैं, उससे जो घर बनाते हैं झोंपड़े वगैरह, तो वैसे ही किसी चारे से ये बना रखा है। नमस्ते नमस्ते। इधर ये पारंपरिक थाई वेशभूषा पहन करके एक भाई साहब बैठे। उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, तो वो शायद थाईलैंड से आया होगा, क्योंकि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। और इधर बहुत सारे हाथी है। हाथी इनके कल्चर में मतलब एक अच्छा खासा स्थान रखता है। फ्लोटिंग मार्केट फिनिश। अब जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ये भाई साहब उतर गए नीचे। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? बोल रहे हैं नहीं जाएंगे यहाँ से, आपको बैठना है तो बैठ जाओ। तो हम तो बैठ जाते हैं, जब ये आएंगे तब अपन भी चल लेंगे, तब तक बैठते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टू नेक्स्ट लोकेशन। ये साधु महात्मा जो है वो भी इसमें चढ़ेंगे।ไม่มีอะไร
लग गई मेरे को भूख, इसलिए मैंने ये दो चीज़ें ली है। ये पोटैटो चिप्स है, साल्टेड फ्लावर नमक की है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख के रखते हैं कि इसमें क्या है। अगर इसमें कई बार क्या होता है, इनके चिप्स के अंदर भी मछली का तेल वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी केप्ट इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, इसके ऊपर ये लिखा हुआ दिस प्रोडक्ट में कंटेंट मिल्क प्रोडक्ट, इसमें दूध के उत्पाद हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें मिल्क प्रोडक्ट। तो अगर सी फूड होता तो यहाँ पे लिखा होता था सी फूड, अगर यहाँ पे इसमें एग होता तो यहाँ पे एग लिखा हुआ होता है। ऐसी सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई होती है। बाकी गूगल ट्रांसलेटर जो आता है उससे आप इसको स्कैन करके भी पढ़ सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है। तो ये पड़ा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो ये 50 बात का ये पड़ा है। 10 बात की पानी की बोतल है। ये होने वाला है अभी अपना खाना, और 3 बजे दोपहर के। तो बौद्ध संस्कृति से और थाईलैंड से जुड़ी, थाईलैंड की ओल्ड पुरानी सभ्यता से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें नैनीसिएंट सिटी में देखने को आपको मिलेगी। सामने भी एक मूर्ति बना रखी है, और इधर भी ये एक ड्रैगन है चारों तरफ, इधर भी ड्रैगन, इधर भी ड्रैगन, उस तरफ भी ड्रैगन, और बीच में एक मूर्ति बना रखी है। इनकी भाषा में ये इनको ब्रह्मा जी कहते हैं, और ये दिख भी ब्रह्मा जी की ही मूर्ति रही है, देख लो आप। और सबसे ऊपर महात्मा बुद्ध की कमल के फूल के अंदर वहाँ पर, और ये नीचे इनकी ब्रह्मा जी की मूर्ति इस प्रकार से उन्होंने बना रखा है। तो भगवान बुद्ध भारत से रवाना हुए थे चाइना, ये थाईलैंड, कोरिया, तिब्बत, कितने कितने स्थानों पर अपने धर्म को उन्होंने पहुंचा दिया था। और ठीक उसी समय अपने शंकराचार्य जी भी हुए थे, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। अगर भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना उस समय ना की होती, तो आज भारत में भी सारे लोग बुद्धिज्म को स्वीकार कर चुके होते। ये ऐसा इन्होंने इधर झरना बनाया हुआ है। तो इधर इन्होंने ये लिख रखा है अंग्रेजी में और थाई भाषा में कि ये भगवान अवलोकितेश्वर है, जो कि सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, और इनको भारत में भी पूजा जाता है। अच्छी तरह से ध्यान से आप देखोगे तो इस मूर्ति को आप क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद बताओगे ये किसकी मूर्ति हो सकती है। इनकी भाषा में ये बोल रहे हैं अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वर ऐसा नाम लिखा हुआ है इन्होंने थाई भाषा में, अंग्रेजी में और चाइनीज़ में, तीनों भाषाओं में इन्होंने यहाँ पर नाम लिख रखा है बाकायदा। तो ये थी एंशिएंट सिटी। तो अभी जो भी ट्रैम आएगी उस ट्रैम में चढ़ करके मैं वापस यहाँ से बाहर चला जाऊँगा। देखने को तो इसमें बहुत कुछ और है, और मैं सारा यहाँ पे दिखा नहीं सकता आपको। कुछ चीज़ों को दिखाने से इन्होंने मना कर रखा है, बाकायदा वहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। तो ऐसे जहाँ उन्होंने मना कर रखा है वहाँ पर ज़बरदस्ती तो क्यों करें। इधर से चलते हैं। जब यहाँ पे पूर्ण राजतंत्र था ना, तब इस देश का नाम था श्याम प्रदेश। और ये कभी भी अंग्रेज़ों की मतलब अंग्रेज़ों की कॉलोनी बना नहीं था थाईलैंड हमेशा से आज़ाद रहा था। थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे जो देश है वो हमेशा आज़ाद ही रहे थे। सामने भी जो तस्वीरें मूर्तियाँ बना रखी है वो कोई देवी देवताओं की सभा चल रही है, ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे बना रखी है। अभी मैं जाकर के सामने वहाँ बैठूँगा, जैसे ट्रैम आएगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
एनिशिएंट सिटी को घूम करके इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं आता हूँ दूसरी तरफ, यहाँ से मेरे को गाड़ी मिलेगी। मेट्रो मेट्रो अंदर से गाड़ी खुले पीछे लटक करके जाना पड़ता है। जाते समय उसने ठग लिया था साले ने, ठग लिया था। अभी इसने बेचारे ने 10 वादे लिए और उसने लिए थे मेरे से 20 था। अभी कैमरा करेंगे बंद क्योंकि कैमरा इज नॉट अलाउड इन मेट्रो स्टेशन। लैंग्वेज इंग्लिश और जाना है मोचित। मोचित किधर मिलेगा? मोचित ये रहा। मोचित कहाँ गया भाई? मोचित कैन 62 डालो पैसे। ये सिस्टम ले लिए। ₹40 60। अभी इसको चाहिए ₹2 और, तो ₹2 की जगह अपन डाल देते हैं 5 का 1 का। ये तो यार 2 का डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 का सिक्का। तो इसने ₹3 और टिकट मेरे को दे दी वापिस। ऐसा है भाई साहब यहाँ से टिकट लेने का तरीका। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ मेरे हॉस्टल में। यहाँ आने के बाद मैंने ग्रैब करके खाना मंगवा लिया था, तो खाना मेरा हो चुका है और अभी मैं सो जाऊँगा। सुबह 3 बजे जल्दी उठ करके मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।